हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। हमने देखा कि चैप्टर कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमारा, है ना। हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किया है। नाउ अब हम ये देखने वाले हैं कि चैप्टर पढ़ के हमें कितनी चीजें समझ में आई हैं एंड हम उसका किस तरीके से आंसर करने वाले हैं। तो इसी के लिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ठीक है। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन 1 है बेटा हमारा, द सोल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर ब्लू। जो एक सोल्यूशन है, ठीक है, हमें नहीं पता कौन से सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, बट एक सोल्यूशन है जिसने क्या किया, लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। किस चीज का, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे कि इस पूरे कलर को हम रिवर्स कर दे, मतलब ब्लू से हम उसको क्या बना दे, ब्लू से हम उसको रेड बना दे। तो किसके पास टेंडेंसी होती है कलर चेंज करने की ब्लू से रेड में? देखो, अगर जो हमारे पास कोई बेसिक सब्सटेंस है तो वो क्या करेगा बेटा, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर जो हम यहाँ पे कोई भी एसिडिक सब्सटेंस लेते हैं तो इसके पास ये एबिलिटी है कि ये ब्लू कलर को वापस से रेड में कन्वर्ट कर सकता है। तो वे सब्सटेंस वी शुड टेक लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, विनेगर और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। विच सॉल्यूशंस वी हैव टू टेक, व्हिच वन इज द एसिडिक इन नेचर? सो क्लियरली हमने चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है ना, एंड वी नो कि विनेगर जो होता है, एसिटिक एसिड है ना, विनेगर जो होता है is acidic in nature. So if we take excess amount of vinegar in the given solution, so it reverse the color. ठीक है, वो क्या कर देगा, वो कलर को रिवर्स कर देगा, वो ब्लू से उसको रेड बना देगा। समझ में आया? क्लियर है? इतना आसान था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, अगेन एमसीक्यू है। ठीक है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, You are provided with 3 unknown solutions. हमारे पास 3 unknown solution है, labeled A, B and C. But if you do not know which of these are acidic, basic or neutral, हमको नहीं पता भाई कौन acidic है, कौन basic है, कौन neutral है. So upon adding few drop of red litmus solution to a solution A, it turn क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है। देखो, 3 हमारे पास, हम ऐसा मान के चलते हैं कि टेस्ट ट्यूब ले लो या फिर बीकर ले लो। ठीक है। पहले वाले में क्या हुआ भाई, पहले वाले में रेड लिटमस डालते ही ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। फिर व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडेड टू द सॉल्यूशन बी, इट टर्न रेड। ये रेड हो जाता है टर्मरिक डालते ही, एंड रोज एक्सट्रैक्ट डालते ही इट टर्न ग्रीन। तो इसमें हमको ग्रीन कलर नजर आता है। ठीक। तो अब इन ऑब्जर्वेशंस को देख के हमको ये बताना है कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट है इसमें ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वो किस नेचर का है ना। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ए, बी एंड सी? एसिडिक एसिडिक एसिडिक, सारे के सारे एसिडिक है, या फिर न्यूट्रल बेसिक बेसिक, बेसिक बेसिक एसिडिक, बेसिक बेसिक बेसिक। ठीक है, ये हमको यहाँ पे बताना है। सी, रेड लिटमस ब्लू कन्वर्ट करने वाला बेसिक हो सकता है और कोई नहीं होगा। यहाँ पे टर्मरिक को रेड करने वाला बेसिक ही होता है, क्योंकि एसिडिक में तो चेंज ही नहीं होता। और ग्रीन कलर लाने वाला है ना, जो रेड रोज है, वो ग्रीन कलर कब आएगा, जब वो बेसिक नेचर का होगा। एसिडिक में तो वो कैसा रहता है, रेड ही रहता है। तो सारे सब्सटेंस बच्चे हमारे पास कैसे हैं, सारे के सारे सब्सटेंस हमारे पास एसिड, सॉरी ना एसिडिक, इट्स बेसिक नेचर के, बेसिक बेसिक एंड बेसिक। ठीक है, एसिडिक नहीं है, खतरनाक नहीं है ना। कैसे नेचर के, ये बेसिक नेचर के हैं। तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन 3, so observe and analyze figure 2.13, 2.14 and 2.15 in which
red rose extract paper strip are used. Label the nature of the solution present in each of the container. ठीक है, तो देखो ये एसिडिक हो गया यहाँ पे, मतलब एसिडिक हो गया करिए, रेड कलर हो गया, दैट मीन्स ये एसिडिक नेचर का है. ये कुछ भी नहीं हुआ, नो चेंज इन कलर, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा. और ये ग्रीन कलर हो गया मतलब ये बेसिक हो जाएगा. समझ में आया? ठीक है. सो इन बेस, ठीक है, इन बेस रोज एक्सट्रैक्ट टर्न ग्रीन, इन एसिड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न रेड, इन न्यूट्रल नो चेंज. न्यूट्रल में एज सच कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 4? So question 4th is a liquid sample from the laboratory was tested using the various indicators. ठीक है, तो एक सैंपल है जिसको वेरियस इंडिकेटर से टेस्ट किया गया. इंडिकेटर रेड लिटमस, ब्लू लिटमस एंड टर्मरिक, दीज 3 आर द इंडिकेटर्स. सो चेंज, रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं हुआ, ब्लू लिटमस में वो रेड में कन्वर्ट हो गया, और टर्मरिक में भी कोई चेंज नहीं हुआ. सो इफ वी हैव अ सब्सटेंस व्हिच इज एसिडिक इन नेचर, डू नॉट चेंज इट्स कलर इन द टर्मरिक as well as in the red litmus paper, but it show their color in the blue litmus paper as it convert blue litmus to red. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास गिवन सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है एसिडिक. कैसा है वो? खतरनाक है, एसिड है. So based on the test, identify the acidic basic nature of the liquid and justify your answer. So the given liquid, so the given liquid is acidic in nature, acidic in nature, as it do not change their color in red litmus, as they do not change their color in red litmus and turmeric, and show और and change their color लिखते हैं, and change their color blue to red in blue litmus paper, blue litmus paper. ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर में अपना कलर शो करेगा, while it will not change its color in red litmus paper as well as in turmeric. ठीक है, समझ में आया? सो द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर. कैसा होगा हमारे पास गिवन सब्सटेंस? गिवन सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक नेचर का होगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट 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 4 क्वेश्चन हो गए हमारे. नाउ लेट्स मूव टू फिफ्थ वन. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? So the fifth question is, ठीक है, मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड, है ना. मान्या को हमने क्या कर दिया भाई? ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है. नाउ शी इज गिवन 2 अननोन सॉल्यूशन, उसको 2 अननोन सॉल्यूशन दिए जाते हैं टू टेस्ट एंड डिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक और द बेसिक. व्हिच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशन एंड व्हाई? तो कौन सा इंडिकेटर उसको लेना चाहिए और किस चीज को उसको टेस्ट करना चाहिए, ये हमको बताना है. सो शी should use all factory indicators, क्योंकि all factory indicators को हम स्मेल करके बता सकते हैं कि whether the given substance is acidic or basic in nature. बट उसके अलावा बाकी अगर हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें हमको कलर देखना पड़ेगा. बट इन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एज सच कोई कलर चेंज नहीं होता है. समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मान्या शुड यूज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, Manya
should use olfactory indicator to determine whether the substance is acidic or basic, whether the substance is acidic or basic. ठीक है, whether the substance is acidic or basic, because in olfactory indicator, there is no change in color, but there is change in smell. ठीक है, there is change in smell. The substance may be more intensified. ठीक है, बहुत ज्यादा उसकी स्मेल तेज हो सकती है या फिर स्मेल उसकी गायब भी हो सकती है. ठीक है, in this indicator, ठीक है, odor may be intense और वैनिश. ठीक है, या तो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी या तो गायब हो जाएगी. ठीक है, एंड एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, अनियन. ठीक है, या तो अनियन एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, या फिर हम यहाँ पे वनीला एक्सट्रैक्ट एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं. क्लियर है, समझ में आया? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th. Let's move to another question, question number 6. Now, so question 6th is, could you suggest various material which can be used for writing a message on the white sheet of the paper, and what could be the sprayer bottle, make the table of the various possible combinations and the color of the writing obtaining. तो याद है जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वी हैव सीन दैट कि उसमें जो कीर्ति थी, है ना, उनको एक व्हाइट कलर का पेपर दिया गया था एंड उसके ऊपर एक लिक्विड स्प्रे किया गया था, जिससे क्या हो रहा था कि जो ऑलरेडी चीजें हिडन थी, है ना, उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ था बट इट इज नॉट विजिबल. ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड स्प्रे किया द थिंग बिकम विजिबल. व्हाई? बिकॉज उसमें ऑलरेडी एसिडिक सब्सटेंस से कुछ लिखा हुआ था. ठीक है, जो कि कलरलेस था, लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर बेसिक सब्सटेंस डाला वो कैसा दिखने लग गया हमको, वो विजिबल होने लग गया. एंड उसका कलर कैसा था, रेडिश ब्राउन कलर का था, बट आपकी बुक में सिर्फ रेड लिखा हुआ है ना. बट आप आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो रेड नहीं, वो एक्चुअल में रेडिश ब्राउन कलर होता है. ठीक है, समझ में आ गया? सो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हम ऐसे कैसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. ठीक है, किस सब्सटेंस से हम लिखेंगे, क्या चीज उस पर स्प्रे करेंगे सो द थिंग इज विजिबल टू अस, राइट. सो यहाँ पे हमें दो चीजें पूछनी है, स्प्रेयर बॉटल एंड द सब्सटेंस कॉम्बिनेशंस ऑफ द कलर राइटिंग. ठीक है, सो कलर ऑफ द राइटिंग क्या आएगा. ठीक है, कलर ऑफ द राइटिंग क्या आएगा यहाँ पे, एंड किससे हम लिखेंगे, सब्सटेंस क्या है. देखो, अगर हम यहाँ पे लेमन लेते हैं, लेमन जूस, अगर मैंने लेमन जूस से व्हाइट शीट पे लिखा, ठीक है, और स्प्रे करती हूं मैं इस पे सोप सोल्यूशन से, अगर मैंने इस पे सोप सोल्यूशन से स्प्रे किया तो मुझे कैसा कलर देखने के लिए मिलेगा, मुझे रेड कलर देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, कैसा कलर देखने के लिए मिलेगा, मुझे रेड कलर देखने के लिए मिलेगा. समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर मेरे पास रोज एक्सट्रैक्ट है, अगर मैंने रोज एक्सट्रैक्ट से लिखा, ठीक है, विच इज ऑल्सो कंसिडर एज एन इंडिकेटर, तो मैंने अगर रोज एक्सट्रैक्ट से लिखा और उसके ऊपर मैंने एक बेस डाल दिया, ठीक है, उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक बेस डाल दिया,
है ना। सोप सोल्यूशन हम वापस से ले लेते हैं बेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको ग्रीन कलर का लिखा हुआ नजर आएगा। समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही हम लाइम वाटर ले सकते हैं, चूने वाला पानी, है ना, लाइम वाटर विच इज ऑलरेडी बेसिक इन नेचर, तो इसके ऊपर हमें कुछ एसिडिक स्प्रे करना पड़ेगा, है ना। लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर, तो हम उसके ऊपर कैसा स्प्रेड करेंगे एसिडिक सब्सटेंस, इट कुड बी विनेगर, है ना। तो ये हमको कैसा दिख जाएगा, ये हमको कैसा दिखेगा, बताइए फटाफट से, ये हमको ब्लू कलर दिखेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th इज grape juice was mixed with the red rose extract and the mixture of tint of red color. What will happen if the baking soda is added to the mixture? Justify your answer. तो जो grape juice था, है ना, उसको किसके साथ मिक्स कर दिया हमने, उसको red rose extract के साथ मिक्स कर दिया, which is acidic in nature, है ना। और अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट एसिडिक नेचर का, जो ग्रेप्स है वो एसिडिक नेचर का है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट में हमने उसको डाला, सो द कलर विल चेंज और नॉट, सो देयर इज नो चेंज इन कलर। ठीक है, क्योंकि रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है इट नॉट चेंज इट्स कलर इन एसिडिक नेचर। समझ में आया? तो अभी तक तो यहाँ पे कोई कलर का चेंज नहीं हुआ है, बट व्हेन वी ऐड बेकिंग सोडा, है ना, लेकिन उसी में जब हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है, बेकिंग सोडा का नेचर बेसिक होता है, सो व्हेन वी ऐड बेकिंग सोडा इन द गिवन सॉल्यूशन इट चेंज इट्स कलर फ्रॉम रेड टू ग्रीन। कौन सा कलर हो जाएगा यहाँ पे, रेड से वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? सो when we add baking soda, when we add baking soda in the mixture, it turn green, ठीक है, it turn green as it is basic in nature, क्योंकि अब वो पूरे सोल्यूशन का नेचर कैसा बना देगा, अब वो पूरे सोल्यूशन का नेचर बेसिक बना देगा एंड टर्न इन ग्रीन कलर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8 इज कीर्ति wrote a secret message to grandmother on the birthday यूजिंग ऑरेंज जूस। ठीक है, तो कीर्ति ने क्या किया, अपने ग्रैंड मदर को एक सीक्रेट मैसेज लिख के दिया उनके बर्थडे पे, एंड कैन यू असिस्ट हर ग्रैंड मदर इन रिवीलिंग द मैसेज। अब देखो भाई, लिख के दे दिया, है ना, अब उनकी ग्रैंड मदर को तो नहीं पता है कि कैसे वो सीक्रेट मैसेज पढ़ेंगे। सो नाउ दिस थिंग यू हैव टू टेल कि वो कैसे, उनके जो ग्रैंड मदर है वो किस टाइप का सोल्यूशन यहाँ पे यूज करे कि वो जो सीक्रेट मैसेज है, वो जो हिडन मैसेज है उनको दिख जाए। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा है, चैप्टर आपने पढ़ा है, तो कौन बताएगा, आप ही बताएंगे। सो व्हिच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल, कौन सा इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे, एनी आइडिया, कौन सा इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो वी यूज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, है ना, यहाँ पे टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक इंडिकेटर is used, and when we spray soap solution, ठीक है, turmeric indicator is used, and when we spray soap solution the message reveal, तो मैसेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिवील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन 9 इज हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर बी प्रिपेयर्ड। नेचुरल इंडिकेटर को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल।
तो देखो नेचुरल इंडिकेटर हमें वैसे नेचर में मिल जाते हैं, है ना, जैसे कि हम लिटमस पेपर के बारे में बात करें तो लिटमस पेपर इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी लाइचन प्लांट विच बिलोंग्स टू दी थैलोफाइटा फैमिली, है ना, तो उसका हम जूस बनाते हैं एंड उससे हम पेपर स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं. द सेकंड थिंग इज वी कैन यूज टर्मरिक पेपर, ठीक है, टर्मरिक इज ऑल्सो यूज एज एन इंडिकेटर, ठीक, जो कि एसिडिक में कलरलेस रहता है एंड बेसिक में इट टर्न रेडिश ब्राउन कलर. वी कैन यूज रेड रोज एक्सट्रैक्ट, जो हमें पता है कैसे बनता है. रेड जो रोज के पेटल्स हैं उनको हम अच्छे से ग्राइंड कर देंगे, ठीक है, उसको हम अच्छे से क्रश कर देंगे, फिर बॉइलिंग वाटर में उसको डाल देंगे एंड जो सारा कलर है, ठीक है, वो गर्म पानी में आ जाएगा और उसको हम एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स व्हिच वी कैन प्रिपेयर, है ना, और एसिड और बेस में दे डेफिनेटली शो देयर कलर, ठीक. सो हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर बी प्रिपेयर्ड? So okay, natural indicator are litmus, ठीक है, लिटमस है, टर्मरिक एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट. नेचुरल इंडिकेटर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, टर्मरिक एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट. तो सबसे पहले हम लिटमस के बारे में बात करते हैं. लिटमस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम or litmus can obtain from lichen plant, ठीक है, in liquid form, ठीक है, लिक्विड और जूस के फॉर्म में हमको मिलता है. सो वी कैन प्रिपेयर स्ट्रिप ऑफ दैट, उससे हम उसका स्ट्रिप बना सकते हैं एंड यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर एंड यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर. और इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? इसको हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज टर्मरिक. सेकेंड है हमारा टर्मरिक. So turmeric is also a natural indicator. Turmeric is also a natural indicator. ठीक है, turmeric is also a natural indicator. We can prepare by adding water in turmeric and make a paste, ठीक है, वाटर को टर्मरिक में ऐड कर देंगे और उसका हम एक पेस्ट बना देंगे, ठीक है, एंड पेस्ट बना दिया हमने एंड डिप filter paper in that solution. Our turmeric strip is ready. Our turmeric strip is ready. और इससे हमारा turmeric strip जो है वो ready हो जाएगा. Now the third one is red rose extract. Red rose extract. So collect some petal of red rose and grind it and make a paste add hot water in it, and make a solution. हॉट वाटर उसके अंदर ऐड करेंगे और हम एक सोल्यूशन बना लेंगे. नाउ फिल्टर दैट सोल्यूशन. नाउ फिल्टर दैट
solution. The liquid is considered as indicator. तो जो लिक्विड बचेगा, ठीक है, जो जितने भी उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो तो वेस्ट है, वो तो हमारे काम के नहीं है, दैट इज नॉट कंसिडर एज लिक्विड, दैट इज नॉट कंसिडर एज इंडिकेटर, ठीक है. लेकिन जो लिक्विड होगा, लिक्विड इज कंसिडर एज इंडिकेटर. तो इस तरीके से हम नेचुरल इंडिकेटर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. So question 10th is 3 liquid are given to you. हमारे पास कितने liquids given हैं? हमारे पास 3 liquids given हैं. One is vinegar, another one is a baking soda solution, and the third is a sugar solution. Can you identify them using turmeric paper? Yes, of course we can. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? विनेगर है. विनेगर, बेकिंग सोडा एंड टर्मरिक. एसिडिक में कौन सा कलर शो करेगा? बेसिक में कौन सा कलर शो करेगा? देखो भाई, यू आइडेंटिफाई ओनली यूजिंग टर्मरिक. अच्छा, टर्मरिक पेपर है हमारे पास. ओके हमारे पास टर्मरिक पेपर है. विनेगर और बेकिंग सोडा टर्मरिक पेपर में किस तरीके से कलर शो करेंगे? सो विनेगर जो है वो एसिड में कैसा रहेगा? कलरलेस. ठीक है, एसिड में कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा. लेकिन ठीक है, और बेस में कैसा हो जाएगा? यस, बेकिंग सोडा इज अ बेस, इसमें ये रेड कलर का हो जाएगा. ठीक है, बेकिंग सोडा जो है वो रेड कलर का हो जाएगी. क्या लिखते हैं? लिटमस पेपर है यहाँ पे, लिटमस पेपर. विनेगर इज कलरलेस एंड बेकिंग सोडा इज इन रेड कलर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. So question 11th is the extract of red rose turn the liquid X to green. ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा लिक्विड है, बट उसने क्या किया? आंवला नहीं, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी लिक्विड X है, ठीक है, जो रेड रोज को किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्रीन में कन्वर्ट कर देती है. व्हाट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड? क्या है उस लिक्विड का नेचर? And what will happen when the excess of amla juice is added to the liquid X? See, अगर कोई सब्सटेंस रेड रोज को, ठीक है, रेड रोज के अंदर वो जाने से उसका कलर जो है वो ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट मींस द गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर. एंड if we add amla juice in it, as we know that amla juice is acidic in nature, so it reverse its color, है ना, वो क्या कर देगा? पूरा का पूरा इसका कलर चेंज कर देगा एंड इट विल अगेन टर्न टू द रेड कलर. ठीक, सो दी व्हाट वी विल राइट, सो the nature of liquid X, the nature of liquid X is basic as it turn red rose, as it turn red rose to green, as it turn red rose to green. But when we add excess of amla juice, but when we add excess of amla juice, the solution become acidic in nature. तो solution कैसा हो जाएगा? acidic nature का हो जाएगा. And color will also change, and color will also change. Acidic nature का पूरा solution हो जाएगा and the color will also change. Now next question, and question number 12, and this is the last question of this chapter. So question number 12 is,
Observe and analyze the informations given in the following flow chart. Complete the missing informations. Okay, so imagine a garden, ठीक है, with plants showing sign of the poor health. तो अगर कोई भी गार्डन है उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं हो रहे, सो व्हाट कुड बी द रीजन? हो सकता है कि जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का हो, या फिर वो बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का हो, ठीक है, क्योंकि अगर हमको हेल्दी प्लांट्स ग्रो करने हैं, सो द पीएच ऑफ दिस सॉइल लाई बिटवीन 7 to 7.8, यानी कि स्लाइटली बेसिक इन नेचर होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा बेसिक हो गया या फिर ज्यादा एसिडिक हो गया तो इन दोनों केस में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो द सॉइल कैन बी एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर के हो सकते हैं या फिर वो बेसिक नेचर के भी हो सकते हैं. नाउ व्हिच इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल? कौन सा इंडिकेटर हम यूज करेंगे? लिटमस पेपर. और कौन सा इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं? लिटमस पेपर वी कैन यूज, ठीक है, लिटमस पेपर. नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात की गई है, कोई सा भी हम इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं. द एसिडिक सोल्यूशन कैन बी ट्रीटेड विथ, अब लिटमस पेपर ले लिया है तो कौन सा लिटमस पेपर लेंगे यहाँ पे? एंड द बेसिक सोल्यूशन कैन बी ट्रीटेड विथ, सो द एसिडिक सोल्यूशन कैन बी ट्रीटेड विथ ब्लू लिटमस पेपर, ताकि हमें पता चल जाए कलर चेंज होगा तो, और इसमें रेड लिटमस पेपर. और द बेसिक सॉइल नॉट सोल्यूशन, बेसिक सॉइल. अगर हमारे पास बेसिक सॉइल होगा, ठीक है, अगर जो हमारे पास बेसिक सॉइल है और एसिडिक सॉइल है, तो बेसिक सॉइल में तो हम सल्फर यूज करेंगे, है ना, इंडिकेटर नहीं का है, एसिड का है, सल्फर का हम इस्तेमाल करेंगे. एंड द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद द लाइम वाटर, बिकॉज लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर. इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, विच इज बेसिक इन नेचर, एंड द सल्फर इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. तो अगर जो हमारा सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो गया है, सो वी विल ऐड एसिडिक सब्सटेंस इन इट, और अगर हमारा सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, सो वी कैन ऐड बेसिक सब्सटेंस टू इट, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है इसके सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है. एंड जो भी डाउट्स होंगे आपको चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो कि होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.